दिल्ली कैश कांड में एक्शन तेज, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची 3 सदस्यीय कमेटी। जांच कमेटी में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल। कर्नाटक हाईकोर्ट की जज भी कर रही कैश कांड की जांच। कुणाल कामरा विवाद मामले पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। एएनआई को दिए इंटरव्यू में बोले, कुछ लोगों ने देश का चीरहरण किया, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कुछ भी बोलना नहीं। सीएम योगी बोले, किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस न पहुंचाई जाए, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं। मुंबई पुलिस के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे कुणाल कामरा, चिट्ठी लिखकर पेशी के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र से बाहर होने का हवाला दिया। मुंबई पुलिस ने समन भेजकर आज ही पूछताछ के लिए बुलाया था। कॉमेडियन कुणाल कामरा को शिवसेना शिंदे गुट का अल्टीमेटम, 48 घंटे में माफी नहीं मांगी तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे। कुणाल कामरा पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का पहला रिएक्शन, बोले व्यंग्य समझते हैं लेकिन एक सीमा होनी चाहिए, ये किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने जैसा। कामरा की स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ पर शिंदे बोले, शिव सैनिकों ने जो तोड़फोड़ की वो सही नहीं, लेकिन कॉमेडी में एक स्तर बनाए रखना चाहिए। पुलिस की पूछताछ में मुस्कान का सनसनीखेज खुलासा, हत्या के बाद सौरभ के पैसों से ही शिमला घूमने गए थे साहिल और मुस्कान। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में बड़ा खुलासा, मुस्कान साहिल ने 8 दिन तक किया था मर्डर का रिहर्सल। मुस्कान अपने हाथ से नहीं चला पा रही थी चाकू, हत्या के लिए मुस्कान ने उस्तरा भी खरीदा था, उस्तरे से काटी गई थी सौरभ की गर्दन। आरोपी साहिल के मोबाइल फोन से बड़ा खुलासा, साहिल के मोबाइल से मुस्कान की स्नैपचैट मिली, स्नैपचैट की 3 फर्जी आईडी मिली, साहिल से उसकी मां बनकर बात करती थी। स्नैपचैट की बातों को मुस्कान ने कर दिया था डिलीट, साहिल ने मुस्कान की चैट का स्क्रीनशॉट ले लिया था। दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश, सीएम रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली का बजट के नाम से पेश किया, विधानसभा में लगे मोदी मोदी के नारे। सीएम रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, बोली ये सबका साथ सबका विकास वाला बजट। दिल्ली बजट में महिला सम्मान योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान, दिल्ली वालों को अब मिलेगा 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी, पिछली सरकार ने राजनीति के चलते योजना लागू नहीं की थी। दिल्ली बजट में गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए आवंटित, सड़कों के लिए बजट में 3843 करोड़ रुपए का प्रावधान। दिल्ली के बजट को मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐतिहासिक बताया, कहा इतनी बड़ी बढ़ोतरी दिल्ली ने कभी नहीं देखी, दिल्ली के ब्रांडिंग के लिए अलग से फंड। बजट पर मंत्री कैलाश गहलोत बोले, विभागों को ध्यान में रखते हुए राशि का आवंटन, यमुना की सफाई हमारी प्रतिबद्धता। बिहार विधानसभा में आरक्षण को लेकर विपक्ष का हंगामा, पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे विपक्षी विधायक, मार्शल ने पोस्टर छीने। विपक्ष ने सदन में लगाए नीतीश कुमार हाय हाय के नारे, भारी हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित। राबड़ी देवी पर फिर भड़के नीतीश कुमार, विधान परिषद में बोले इनको कुछ नहीं आता, लालू ने ऐसे ही सीएम बना दिया। नीतीश कुमार की टिप्पणी पर विधान परिषद में बवाल, हंगामे के बाद आरजेडी का सदन से वॉकआउट। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर नीतीश के खिलाफ लगे पोस्टर्स, एनआरसी और पक्ष संशोधन बिल पर घेरा, नीतीश को बताया धोखेबाज। केंद्र सरकार के खिलाफ संसद परिसर में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, केंद्र पर मनरेगा का फंड बंद करने का आरोप। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बयान, बोले वक्फ में संशोधन से किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जा रही, ये भलाई का काम किया जा रहा। राहुल गांधी के बयान पर अरुण साव का पलटवार, कहा जनता जानती है किसने कराया देश का विभाजन, राहुल गांधी के झूठ और भ्रम में नहीं आने वाली जनता। विपक्ष के हमलों पर फडणवीस का शायराना जवाब, बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बोले मंजिलें लाख कठिनाएं, गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया, बोले पहले यूपी में बेटियां असुरक्षित थी, युवाओं के सामने पहचान का संकट था। सीएम योगी बोले आज यूपी में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यूपी आज अग्रणीय राज्य बनकर उभरा है। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले अखिलेश यादव को नहीं जानकारी, फील्ड में निकलकर देखें, कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पर है यूपी। यूपी और महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन पर सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान, कहा इससे लोकतंत्र को नुकसान, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही बीजेपी। संभल में नेजा मेला को लेकर हाई अलर्ट, मेला ग्राउंड पर भारी पुलिस बल तैनात, एसपी ने कहा यहां पूरी तरह से शांति।
संभल हिंसा मामले में जिया और रहमान बर्ग के घर नोटिस लेकर पहुंची पुलिस। सांसद के घर पर ताला लगे होने के चलते खाली हाथ लौटी। अभिनेता सोनू सूद की पत्नी सोनाली सड़क हादसे में घायल, ट्रक से टकराई गाड़ी, 2 रिश्तेदारों को भी चोट आई। केरल के कोल्लम में रेलवे स्टेशन पर तस्करी कर लाए गए 44 लाख रुपए बरामद। आरपीएफ और रेलवे पुलिस ने 2 लोगों को भी पकड़ा। लाहौल स्पीति के सिसु में स्नो मैराथन का आयोजन, 11,000 फीट ऊंचाई पर किया गया आयोजन। 247 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सेबी ने एफपीआई डिस्क्लोजर लिमिट को बढ़ाकर 2 गुना किया। हितों के टकराव के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी। अब 1 साल की एडवांस फीस ले सकेंगे निवेश सलाहकार। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो 4300 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी, जल्द फाइल कर सकती है ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स। 85,500 करोड़ रुपए हो सकती है इवैल्यूएशन।